स्टूडेंट्स आप सभी का फिर से वेलकम है। स्टूडेंट्स चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग में क्लास 7th का मेंटल मैथ्स। ओके, इनमें से हम लोग जो पिछले वीडियो में जो कंप्लीट किए थे वो था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने कंप्लीट किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने कंप्लीट कर दिया था। अब हमने आज जो करने वाला हूँ आज से, तो आज जो करवाऊंगा वो क्वेश्चन नंबर 10 के आगे यानी 11 से करवाऊंगा। आप लोगों को अंत तक बने रहना है और समझना है कैसे कैसे मैंने किया है ना, आपको समझना है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सबसे बेस्ट तरीका से मैं बनाऊंगा, आप लोग बहुत सारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। मैं जिस तरह से समझाता हूँ, मेरा जो स्टाइल है, तरीका है, वो सबसे अलग लगेगा आपको। हम लोग स्टार्ट करते हैं। द वेट ऑफ 6 स्टूडेंट्स का वेट है केजी में 14, 26, 28, 20, 35, 50। फाइंड द मीडियन। अब यहाँ पे मीडियन निकालना है वेट में। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बनाते हैं। कैसे बनाना है, मीडियन कैसे निकालते हैं ये भी समझना है। ठीक है, टोटल गिनती जो हम लोग करते हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है, तो एन का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। यानी कि एक इवन नंबर हुआ है यहाँ पे। इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर ऐसी तरह से होता है, जब सबसे छोटा है उसको लिखेंगे, फिर उससे बड़ा ऐसे करके असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। ओके, सो मीडियन निकालने के लिए आपके बुक में ही फॉर्मूला देना है, कोई दूसरा कोई दिमाग नहीं लगाना है फालतू। मीडियन का एक फॉर्मूला होता है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। ये तब लागू होता है जब इवन नंबर होता है n का मान। ओके, n का मान इवन नंबर है तो ये लगेगा, बटन 2 है तो यहाँ पे n का वैल्यू डाल देते हैं 6/2 टर्म प्लस 6/2 प्लस 1th टर्म। ओके, बटन 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको काटेंगे हम लोग 2 3 जा, है ना, 2 3 जा कितना आएगा, 3 आएगा, है ना। कितना टर्म है, थर्ड टर्म आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए थर्ड टर्म, यहाँ पर क्या हो गया, इसका 3 आया, थ्रीथ टर्म हो गया। ठीक है, तो अब आगे देखिए ध्यान से, और इसको काटेंगे 2 3 6, 3 प्लस 1 फोर्थ टर्म। यहाँ पे फोर्थ टर्म या थर्ड टर्म या आर डी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिए टर्म हो गया, एक साइड आया थर्ड टर्म और दूसरा आएगा फोर्थ टर्म। देखिए 3 प्लस 1 तो 4 ही होगा, मैंने बार बार लिखा है, और बटा 2 को याद रखना है, उसको लिखते जाना है। ओके, थर्ड टर्म क्या है, देखिए यहाँ पे थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म है ना, तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर जो किए थे वहां पर थर्ड 1 2 3, यहाँ थर्ड में क्या है 26 है, और फोर्थ टर्म में भी है ना। यहाँ पे थर्ड टर्म प्लस करना है फोर्थ टर्म। चलो, फोर्थ ये का यही है ना, थर्ड के बाद फोर्थ ही है, तो ये दोनों का क्या करना है, प्लस करना है। चलिए यहाँ पे ये दोनों को मैंने प्लस किया और बटे 2 किया, प्लस करके बटे प्लस किया तो 54 आया, बटे 2 किया, है ना, तो ये कट क्या आया 27। यही आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका यहाँ पे है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 12। तो आपका यहाँ लिखा हुआ है, कोमल वर्क फॉर 2 पूर्णांक यानी कि 1/2 आवर्स ऑन वन डे, है ना। ये वर्क करती है, फिर ट्यूसडे को 3 पूर्णांक है ना, 3 1/1/4, एंड वेडनेसडे का 2 3 4 करता है ना, 2 3/4 करता है। तो आपको मीन इसका निकालने के लिए कहा जा रहा है 12 नंबर का। तो मीन निकालने के लिए आप लोगों को पता है ना कैसे क्या करना पड़ता है। सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन दिया था हम लोग इसका प्लस कर लेते हैं, इसको प्लस कर लेंगे। 2 to 4, 2 2 4 1 5/2, 4 3 12 1 13/4 प्लस 2 4 2 8 3 11/4। आप फ्रैक्शन इसको करेंगे, 2 4 4 है तो 4 आएगा, 2 2 4 5 2 10, 4 1 4 13 13, 4 4 1 4 11 1 11। अब तीनों को प्लस करेंगे 34 आएगा बटे 4। अब मीन निकालेंगे तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 34/4 में, यहाँ 3 क्यों लिखा भाई, मीन निकालना था, यहाँ 3 है ना, ऑब्जर्वेशन कितना था यहाँ पे 1 2 3 था, तो यहाँ मैंने क्या कर दिया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, 3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिख दिया, लिखा कि नहीं लिखा। अब देखिए 34/4 है ना, तो 34/4 लिख दिया। अब ये कुछ नहीं है, नीचे 1 है, 1 ऊपर पहुंचाएगा और 3 नीचे चलेगा, है ना, इंटू 1/3 हो गया। ये देखो ये बड़ा बट्टे है ना, इसको घटाने के लिए सबसे नीचे को ऊपर करना होता है और उसको नीचे इसके जस्ट ऊपर में है, ऐसे करना है। ये दोनों को पहले सेम एजिट उतार दिया, इसके नीचे 1 था, 1 को ऊपर किया और 3 को नीचे कर दिया। अब देखिए काटते हैं, 2 दूनी 4, 17 दूनी 34 कटा, 17 गुना 1 17, 3 दूनी 6, 17/6 हो गया। अब इसको हम लोग ये मिक्स फ्रैक्शन में अगर चेंज करेंगे होगा 2 5/6। यही आपका राइट आंसर है आवर्स में, ये आपका राइट आंसर स्टूडेंट्स। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 आपका स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट्स, द मीन वेट फॉर अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 48 kg एंड टू मोर स्टूडेंट्स वेट 60 kg एंड 58 kg रिस्पेक्टिवली ज्वाइन द क्लास, व्हाट इज द मीन वेट फॉर द क्लास नाउ। इसको बनाने के लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स। तो 20 स्टूडेंट्स का जो वेट है आपको बताना है। यहाँ पे 20 तो टोटल क्या है, यहाँ 48, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं 48 kg है वेट 20 स्टूडेंट्स का। तो एक यानी पर स्टूडेंट्स में 20 अगर स्टूडेंट्स उनका भी 48 एज के अनुसार यानी कि वेट के अनुसार है, तो इसको मल्टीप्लाई कर ले 960 kg हो गया। तो केजी में था, वेट ऑफ 22 स्टूडेंट्स हो जाएगा फिर कितना, क्योंकि 2 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा आया था, यहाँ पर देख लीजिए ना, 2 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा आया था, देखिए ना, 2 मोर स्टूडेंट्स फिर एक्स्ट्रा आया था 60 kg एंड 58 kg, यहाँ बढ़ा दिया उसको, है ना, बढ़ा दिए तो यहाँ पर दोनों को प्लस कर देंगे तो आएगा 1078 है ना केजी। सो अब मीन निकालेंगे, यहाँ पे टोटल 22 है तो इतना बटा 22 कर देंगे और इसको काटेंगे तो 49 हो जाएगा। ये 49 केजी आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। आप करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द मीडियन ऑफ 3 11 7 2 5 9 9 2 10। ऐसे है क्वेश्चन आपका दिया हुआ, इसको फिर असेंडिंग ऑर्डर में बदलना पड़ेगा फिर यह बनेगा। चलिए ये क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए, और मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में बदला है, देख लीजिए, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा उससे बड़ा ऐसे करना होता है, सबसे छोटा यहाँ 2 2 था, ऐसे करके आप लिख लीजिए जैसे मैंने असेंडिंग में किया है, फिर मीडियन का जो फॉर्मूला वो लगाइए। यहाँ पर टोटल देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ ऑड नंबर है, ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला मीडियन के लिए यही होता है n+1/2 टर्म। ओके, तो n+1 n कितना था आपका 9 था, 9+1 10 हो जाएगा, 9+1/2 टर्म, 9+1 10 5 2, इसको काटेंगे 5 हो जाएगा, है ना, तो हो जाएगा 5th टर्म। सो 5th टर्म में कौन सा, यहाँ पर देख लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 तो 7 है, तो 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं 16, ये 15 करते हैं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 आपका यही है, फाइंड द मोड। अब मोड निकालना है, 14 25 14 है, 28 18 17 18 14 23 22 14 18, इस तरह से है आपका, और इसका मोड निकालना। देखिए मोड क्या निकल, जो हाईएस्ट बढ़ाता है वही मोड होता है। यहाँ पे मैंने आपका डाटा लिख लिया है, और हाईएस्ट कौन आया है भाई, 14 हाईएस्ट आया है, 1 2 3 4 बार। अब बाकी और भी कोई नंबर्स देखेंगे वो 4 बार नहीं आया। सो मोड का अभी अधिकतर आने का जो संख्या है, इसलिए मोड आपका 14 अधिकतर बार आया, 4 बार आया। सो मोड इज राइट, वो मोड जो होगा 14 इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, राधा स्कोर्ड 97 73 एंड 88 रिस्पेक्टिवली इन फर्स्ट 3 एग्जामिनेशन में, इतना लाया है। इफ सी स्कोर्ड 80 इन हर 4th एग्जामिनेशन, तो अब क्या फाइंड करना है, देन बाय हाउ मच विल बी मीन स्कोर्ड इंक्रीज और डिक्रीज। आपको बताना है कि बाद में जो स्कोर बढ़ा, मीन करना है, मीन करके बताना है कि स्कोर में डिक्रीज हुआ है कि इंक्रीज हुआ है। सो ऐसे करेंगे, ध्यान से देखिए, दिख रहा है ना आप लोगों को, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है मीन ऑफ फर्स्ट 3 एग्जामिनेशन। तो आपका इसी तरह से आया है 97 73 88, आप चेक कर लीजिएगा। तो 3 के लिए हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, ये मीन निकलेगा। सो प्लस के 258 हो गया बट 3 है ना अपॉन 3, तो इसको काटेंगे तो 86 आएगा, ठीक है, 86 आ गया। अब हम लोग 4th के लिए देखें, देखिए, अब देखिए मीन ऑफ टोटल 4 एग्जामिनेशन कोड, 4 के लिए सभी को प्लस करना होगा, बट 4 करना होगा, सभी को प्लस कर दिए, 338 आया अपॉन 4, इसको हम लोग करेंगे तो ये अभी पूरी तरह से नहीं कटेगा। सो आपका जो आप कर लीजिएगा डेसिमल में आ जाएगा 84.5 आएगा इस तरह से, ठीक है। सो कंपेरिजन अगर करेंगे 86 में 84.5 करेंगे तो 1.5 डिक्रीजेस की ओर जाएगा, ठीक है, जो नेक्स्ट आया है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आज यहीं तक, आज नहीं नहीं अभी और 3 क्वेश्चन बताना है, रुक जाओ। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, द मीन मीडियन एंड मोड फॉर नंबर इज 8, द स्मॉलेस्ट नंबर इज 7, फाइंड द नंबर। इसको बनाना है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। मोड आपका देखो इस तरह से दिया है, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन समझ लीजिए। यहाँ पे मोड दिया हुआ है 8 8 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे मोड कैसे निकालते, जो हाईएस्ट आता है। सो 8 8 मैंने मोड को ले लिया, मोड हम बता भी दिया था कि 8 है, तो मोड का संख्या 8 8 2 बार ले लिया। स्मॉलेस्ट नंबर अब मान लेते हैं कि 7 है ना, यहाँ पर 7 देखिए है ना, स्मॉलेस्ट नंबर दिया हुआ 7। सो हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाटा क्या बन जाएगा आपका 7 8 8। अब लास्ट बचा 4th पता करना है, लेट 4th नंबर x कर लिया,
एक्स लिख लिया, 7 प्लस 8 प्लस एक्स अपॉन यानी फोर्थ का मीन निकालेंगे तो बाई 4 करना होगा, इक्वल टू 8 एंड ये प्लस करेंगे तो 23 हो गया प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 4 32 हो जाएगा। सो यहाँ देखिए एक्स का वैल्यू कितना देगा 32 में 23 घटेगा एक्स बराबर 9। सो फोर्थ नंबर इज 9 हो जाएगा आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है द मीन ऑफ द थ्री नंबर्स ए बी एंड सी इज 8 है ना, एंड द मीन ऑफ 5 नंबर्स ए बी सी डी ई 15। तो फाइंड द नंबर ऑफ डी और ई। डी और ई का नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले आपको दिया हुआ था ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, या तो ए बी सी का दिया था तो मीन तो हम लोग ऐसे करेंगे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 बट 8। तो इसको हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी 8 3 24 इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सो नेक्स्ट आपका था 5 का भी दिया था मीन, तो अब लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई अपॉन 5 का दिया था तो 15 था, ठीक है 15 दिया था मीन इसका। सो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर है ना इक्वल टू 75 हो गया, ये इक्वेशन 2 इसको मान लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रॉम इक्वेशन 2, सो इक्वेशन 2 में आप देख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 75 है। ए प्लस बी प्लस सी का मान हमको पता है, ए प्लस बी प्लस सी का मान है 24 अकॉर्डिंग इक्वेशन 1, यहाँ 24 दे दिया इसके बदले प्लस डी प्लस ई, और डी प्लस ई का मान कितना आएगा, ये 24 उधर चलेगा तो 75 में माइनस हो जाएगा, 75 माइनस 24 हो गया। डी प्लस ई का वैल्यू कितना निकलेगा स्टूडेंट्स 51। अब देखिए हमको डी का वैल्यू निकालना है और ई का वैल्यू निकालना है, इसी का आधा आधा करेंगे तो दोनों का वैल्यू निकल जाएगा। डी अपॉन यानी कि डी का जो वैल्यू है उसका बटा 2 कर देंगे, इसका वैल्यू बटा 2 कर देंगे, तो 51 का 2 भाग कर देंगे, यहाँ 25.2 आ जाएगा। देख लीजिए इसका 51 का ना 51 का 2 से करेंगे डिवाइड तो 25.2 आ जाएगा। एंड ई का भी करेंगे भाई वही करेंगे, दोनों को बराबर देना होगा है नहीं। सो 51/2 इसको भी करेंगे 25/2 हो जाएगा। डी और ई का वैल्यू कितना आएगा 25/2। सो 18 नंबर का जो कि क्वेश्चन है आपका क्या होता है स्टूडेंट्स क्लियर यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है फॉलोइंग कार्ड्स, चलो फॉलोइंग कार्ड्स आर पुट फेसिंग डाउन। यहाँ पर देखो फेसिंग दिया हुआ है ए ई आई ओ यू, यानी वोवेल लेटर का फेसिंग दिया हुआ है पूरा देख सकते हैं। यहाँ पर कार्ड्स में ए ई आई ओ यू दिखाया है, अब इसके अनुसार आपको रिजल्ट देना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग आउट वोवेल, वोवेल आने की जो कि प्रायिकता कितना है यानी कि प्रोबेबिलिटी कितना है आपको ये बताना है। तो सो वोवेल्स आने की देखिए यहाँ टोटल तो वोवेल्स हैं जितने भी दिख रहे हैं सभी वोवेल्स हैं, तो 5/5 हो गया टोटल 1, ये आपका राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर बी में है ए और आई यानी कि ए और आई यानी कि कितने फैक्ट है भाई 2 है, सो 2/5 हो जाएगा, 2 है ना ए और आई तो 2/5 हो गया, यही आपका राइट आंसर। ओके सिंपल। सी में यू आने पर 1 है तो 1/5 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। एंड अ कॉन्स्टेंट कहीं है नहीं है ना, कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, 0/5 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से हम लोग निकालते हैं प्रायिकता। क्वेश्चन नंबर 19 भी क्लियर होता है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ था फाइंड द मीडियन फॉलोइंग डाटा। अब यहाँ पर जो भी दिया है इसका मीडियन निकालना है स्टूडेंट्स। चलिए इसको निकलता है, मीडियन निकालने के लिए सिखा दिया था मैंने। सबसे पहले यानी कि इस असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सेट करेंगे यहाँ पे। चलिए ये आपका डाटा है, असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे 9 10 17 19 21 22 है ना, 32 35 हो जाएगा। तो इसका ये देखिए कितना है 1 2 गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यानी कि इवन नंबर है। इवन नंबर के लिए फॉर्मूला यही होता है सेम फॉर्मूला आप लिख दिया n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। तो n कितना 8 है, 8/2 हो जाएगा 4th टर्म, यहाँ 8/2 हो गया 4th प्लस 1 5th हो गया है ना। तो यहाँ पे ये कट पुट कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा इसके 4 आया 4th टर्म, इससे कट के 4 प्लस 1 5th टर्म हो गया, सही है। और 4th और 5th टर्म देखते हैं क्या है, यहाँ पर 4th और 5 देखिए 1 2 3 4 तो 19 है, यहाँ पर क्या लिखा मैंने 19 लिखा। और 5th देखिए 1 2 3 4 5 5th है 21 है ना। सो यहाँ लिखना होगा 21 अपॉन ये 2 था 2 लिख दिया, इसमें इसको प्लस करेंगे 40 आ गया 40/2, इसको सब फिर कट करेंगे आएगा आपका 20। सो दिस इज योर राइट आंसर 20। ओके तो स्टूडेंट इस वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक रखते हैं। अब आप लोग ज्यादा सपोर्ट किए तभी तो मैं वीडियो बनाऊंगा, सपोर्ट बहुत ही कम मिल रहा है यहाँ पे देख रहा हूँ क्लास 7 के स्टूडेंट्स की तरफ से। सो प्लीज सपोर्ट कीजिए तब मैं वीडियो बनाऊंगा स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ, मेहनत आप लोगों के लिए करता हूँ। सो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए है ना, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए है ना। सो स्टूडेंट्स आज यहाँ तक, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के आगे बढ़ेंगे। ओके सो जाने से पहले स्टूडेंट्स प्रेम से रहो, प्रेम से बोलो।